परम आदरणीय महान संत हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव परम पूज्य योगी भीकमनाथ जी महाराज, जो कि ब्रह्मलीन हो चुके हैं, हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन करते हैं और बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने राजस्थान से चलकर हमारे उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत के विशेष जमनिया गांव में आकर तमाम शिष्य बनाए और उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश दिया और उन्होंने सत्संग के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया, उनको उनकी पहचान कराने का काम किया। उन्होंने आध्यात्मिक की वास्तविक रास्ता बताने का काम किया। उन्होंने अपने आप पर खड़ा करने के लिए लोगों को तमाम तरह तरह से प्रमाण देकर समझाने का बहुत ही प्रयास किया, जिसमें तमाम हमारे गुरु भाई लोग इस तत्व को समझे भी हैं, क्योंकि संसार के अंदर तमाम प्राणियों का जन्म होता है, नाना शरीरों नाना प्रकार के शरीरों में, जिसमें एक शरीर मानव शरीर है, जो कि बहुत ही भाग्य से पूर्व जन्मों के हमारे जो संस्कार होते हैं वो उदय होते हैं, या ये कहो कि व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति की ओर उसको ले जाना होता है, तब ईश्वर हम पर कृपा करके, मेहर करके हमको मनुष्य का शरीर देते हैं, जिसमें हम बैठकर उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर ब्रह्म अल्लाह गॉड उसको प्राप्त कर सकें, उनका साधन भजन कर सकें और तमाम नाना प्रकार के जो हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उससे ज्ञान के मार्ग से चलकर गुरु की शरण में जाके कर्मों से बच सकें और साधन भजन या गुरु के बताए हुए, सच्चे गुरु के बताए हुए, कोई तत्ववेता गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आप की पहचान करके, अपने आप से मुलाकात करके उस लक्ष्य को जो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की ओर जाता है, उससे हम मिल सकें, उसमें एक में एक हो सकें। ऐसे महान संत दयाल भगवान संसार में आते हैं, जो कि तरह तरह के सत्संग के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से अपने आप की अनुभूति कराते हैं, अपने आप की पहचान बताते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए और हमारा मानव शरीर धारण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और हम क्या कर रहे हैं। इस तरह तमाम बातें हमको बताते हैं वो, और हमारे जीवन को धन्य
बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। मनुष्य शरीर में ही गुरुदेव बताते थे कि मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें बैठकर विवेकशील, क्योंकि नाना प्रकार के संसार में शरीर योनियाँ बताई गई हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो शरीर है वो मानव शरीर है, क्योंकि इस शरीर में ही बैठकर हम परम पिता परमेश्वर ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर गुरुदेव बताते थे कि हमको इसीलिए मिला है, इसका मुख्य जो कारण है केवल परमात्मा को प्राप्ति करने का है, क्योंकि ये शरीर बहुमूल्य है, विवेक प्रदान शरीर है। ज्ञान तो सभी के पास है, बुद्धि तो सभी के पास है, पशु पक्षी कीट मकोड़े, क्योंकि बुद्धि अगर ज्ञान नहीं होता तो उनको भी भूख प्यास या चोट लगने का, दर्द लगने का पता नहीं लगता। इससे सिद्ध होता है कि बुद्धि सभी के पास है, लेकिन विवेक केवल मानव मात्र के ही पास है। तो विवेक के बिना हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने आप को जान नहीं सकते। तब तक हम अपने आप को नहीं जान सकते हैं, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उस ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमको सबसे प्रथम अपने आप को जानना होगा और उसके लिए अपने अंदर जाना होगा। सहजोबाई जी महाराज कहते हैं कि सब घट मेरा साइयाँ सूनी सेज ना कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए, कि परमपिता परमेश्वर हर जगह है। ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ पे सुई की नोक रखने की जगह हो, जहाँ वो विद्यमान ना हो। लेकिन जब हर जगह है तो हमारे अंदर भी है, तो हमको सबसे पहले अंदर जाना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी कि वो परमपिता परमेश्वर कौन है, उसको जानना होगा हमको। इसके लिए, इसको जानने के लिए, इसकी पहचान करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए हमारे लिए सर्वप्रथम एक तत्ववेत्ता गुरु की आवश्यकता है, जो आध्यात्मिक गुरु हों, जो तत्ववेत्ता हों, जो वास्तविक उस परमपिता परमेश्वर से मिले हुए हों, क्योंकि ऐसे ही गुरु हमें उस लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे महान संत महात्माओं की, सतगुरुओं की खोज करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो सके और हम अपने आप को जान सकें, परमात्मा को प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य लक्ष्य जो है मानव शरीर का, उसका कल्याण हो सके। हमें सभी को ऐसे महापुरुष, महान संत जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री योगी भीकमनाथ जी महाराज हम लोगों के बीच आए और उन्होंने हम लोगों को अपने आप से मिलाने, परमपिता परमेश्वर से मिलाने का बहुत प्रयास किया। तमाम तरह तरह के प्रमाणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा रात दिन एक करके उन्होंने बहुत हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके चरणों में वंदन नमन करता हूँ।